जय श्रीमन्नारायण। नवरात्र में लोग देवी माँ के पूजा करते हैं। अच्छी बात है, पूजा कीजिए। लेकिन जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं वो नवरात्र में खोजते हैं कि हम कन्या को खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। गर्भ में तो कन्या को मार देते हो और नवरात्र में खोजते हो हम कन्या को खिलाएंगे। यही पूजा है। जिंदा दुर्गा को आप मार रहे हो, मिट्टी की माता को पूजा कर रहे हो। जिंदा दुर्गा को तो आप धरती पर आने नहीं देते हो। माँ लक्ष्मी को धरती पर तो आप आने नहीं दे रहे हो, आप पूजा कर रहे हो। यह कैसा पूजा है? आप जान ले रहे हो किसी को, कहते हो हम पूजा कर रहे हैं। ये पूजा नहीं है। माता रानी कभी स्वीकार नहीं करेंगे ये पूजा को। कान खोल के सुन लो मूर्खो, जो ऐसा घिनौनी काम कर रहे हो। बहुत ही निंदनीय काम है। इसका कोई प्रैक्टिस नहीं है। इसका कोई क्षमा नहीं है, समझे? बहुत ही बड़ा पाप है ये। इसका कोई क्षमा नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा। दुर्गा को खोज रहे हो नवरात्रि में, इसलिए बेटी को बचाइए, क्योंकि वही जगत जननी है। यदि बेटी नहीं रहेगी तो माँ कहाँ से आएगी? माँ नहीं रहेगी तो संतान कहाँ से आएगा? हम लोग जो है माँ की बदौलत से ही है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ स्थान नारी का ही दिया गया है। किसका दिया गया है? नारी का श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। देखिए, राम जी के नाम बाद में लिया जाता है, पहले सीता माँ का नाम लिया जाता है, सीताराम। कृष्ण जी का नाम बाद में लिया जाता है, राधा कृष्ण। देखिए, सिर्फ नारी सर्वश्रेष्ठ है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, वास्तव में भी सर्वश्रेष्ठ है। नारी में जितनी क्षमता है ना, उतनी किसी के पास नहीं। इसलिए नारी को बचाइए, बेटी को बचाइए। नवरात्र में यदि आप माता रानी की आराधना नहीं भी कर पाएंगे ना, तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो तुम भ्रूण हत्या कर रहे हो, ना जाने क्या दोष है उनका, जिनको तुम धरती पर आने नहीं दे रहे हो। क्या दोष है? आने नहीं दे रहे हो धरती पर, इसका पाप तो भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता है। पाप का दंड तो भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत बड़ा ये पाप है। इस पाप से आप लोग बचिए। शायद और पापों का माफ भी हो जाए, लेकिन ये पाप का नहीं माफ हो सकता है। इसलिए ये पाप से आप लोग बचिए। नवरात्रि की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम।